चलिए, मतलब करीबन 4-5 लाख रुपए मेरे पास बन चुके थे, जो उस टाइम पे मेरे लिए बड़ी बात थी। क्या बात है। तब एज कितनी होगी? 4-5 लाख ये जो जमा हो गया आपका? तब मेरी 18 साल एज थी। अब मैंने वहाँ स्टार्ट करा, मैंने कहा कैपिटल अपने पास इकट्ठा हो गया है, पहले गलती तो मेरी थी, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, पहले लगा दिया था, दूसरे में भी मुझे लगाना चाहिए था, मैंने लगाया नहीं, गलती मेरी थी। अगली ट्रेड सारी हिट गई, मैं फॉलो भी कर रहा था चैनल, सारी हिट जाती थी, 1-2 बीच में 1 हफ्ते में 1 बार लॉस चली गई। ये करते क्या है ना, ये डिलीट कर देते हैं मैसेज जो लॉस के होते हैं। ओह! टेलीग्राम पर डिलीट कर देते हो तो ये लिख के भी नहीं आएगा कि योर मैसेज वाज डिलीटेड, बस वो गायब हो जाएगा। ओह! ठीक है। ये बात तो खैर बाद में पता चली, तब तक तो मुझे पता था ये गलती जो करी है वो मैंने करी है। मतलब हो किसी और के कारण रहा था, लेकिन रिग्रेट हम ही कर रहे थे रिग्रेट कि मैं ही मुझ कर में ही रहा था कुछ कि कमी होगी। मैंने कुछ कमी करी, हाँ, गलती करी है। जी, ठीक है। मैंने कहा आ गए पैसे, मैंने कहा 1 लाख लगाए जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कम तो जाएंगे ही जाएंगे, 1 महीना लगेगा वापस कमाने में, 1 लाख लगा के देखते हैं। बिल्कुल। मैंने कैपेसिटी के हिसाब से लगाया कि जितनी मेरी रिस्क कैपेसिटी थी, क्योंकि पहले मैं देख चुका था कि ज्यादा कैपेसिटी लगाने से होता क्या है। जी। मैंने लाख रुपए लगाए, मेरा प्रॉफिट बन गया उस दिन 40% का, मैंने एक ओह! दिन में 40,000 रुपए कमा के निकल गया। 1 दिन में? एक दिन भी आधे घंटे की बात थी, आधे घंटे में 40% आपका कैपिटल बढ़ कैपिटल गया बढ़ है। गया। क्या बात है। मैंने निकाल दिया, उसका टारगेट हिट भी नहीं हुआ था, जो टारगेट उसने बोला था, उसने और ऊपर बोला था। उसने ये बोला था कि सेफ ट्रेडर एग्जिट नाउ। मैंने लेके मैंने कहा मैं सेफ ट्रेडर बनूंगा इस बार, पिछली बार मैंने कर ली रिस्क, इस बार सेफ रहना है। मैंने वहां पैसे निकाल लिए, 40,000 मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा आ गए। उस दिन मैं ज्यादा खुश था, 5 लाख बना के मैं इतना खुश नहीं हुआ था, बट के 40,000 जो बने आधे घंटे के अंदर, उसमें मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने कहा अरे ये बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। बिल्कुल। ये इधर एक ऐड करना चाहूँगा, शेयर मार्केट और कैसीनो में ये बड़ी चीज़ है। अभी हम बीच में कैसीनो गए थे गोवा में, तो वहाँ पर भी ये सेम चीज़ हुई थी। हर पार्टी लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो वो 1500 रुपए 2000 कमाए ना, उसका अलग ही किक लग रहा है लोगों को। हाँ, अच्छा हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ मतलब बनियों में ये यूजुअली रहता है, हमारे यहाँ भी है कि पैसा ब्याज पे देने की रहती है। मतलब इंसान ब्याज पे दे ना दे, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बचपन से डाला जाता है कि तू पैसा जहाँ लगा रहा है 1% महीना तो निकलना ही चाहिए, उससे ऊपर निकलना चाहिए, नहीं तो इससे बढ़िया तो ब्याज में लगा दे, बिना कुछ करे 1% आ जाता है। प्योर बनिया बुद्धि, बिल्कुल। प्योर बनिया बुद्धि जी, यहाँ पे आती है जी, हमारी। अब मैंने कहा कि ये तो 1% की बातें करते हैं हमारे फादर के, तो मेरा 40% निकल के आ गया। जी। अब मैंने प्रूव करा है। मैंने कहा अभी बताऊंगा नहीं, ये 5 लाख की करूंगा, 50 लाख फिर बताई जाएगी कि हाँ मैं अब कर रहा हूँ कुछ काम लाइफ में। मतलब अंबानी बनने के सपने आपने इधर से ही देख लिए। अंबानी बनने के सपने जी, मैंने यहाँ देख लिए। जी। मेरा हुआ हिट। मैंने कहा यार हिट हो गया, ये बताते हैं कि इनका प्रीमियम कॉल चैनल जो है वो और बेटर है, उसमें 6 कॉल मिलती हैं, इसमें 2 कॉल मिलती हैं। मैंने कहा अब टाइम आ गया है, प्रीमियम खरीदते हैं। 40,000 तो उसने मुझे कमा के दे दिए, 3,000 का उसका प्रीमियम 3 महीने का। मैंने 3,000 वहां पे करे, मैंने प्रीमियम चैनल ज्वाइन करा। अब उसमें मैं क्या देखता हूँ, वहां पे तो 1 कॉल हिट जा रही थी दिन की डेली, यहाँ पे 3 कॉल हिट जा रही हैं डेली दिन की। अरे, अरे, अरे! क्या बात है। अच्छा, उसने लिख क्या रखा था, मैं देता हूँ दिन की 5 से 6 कॉल प्रीमियम चैनल में, बट हिट 3 ही जा रही थी, मतलब दिख 3 ही ओह! रही है मुझे। अच्छा। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, बट उस टाइम 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, गड़बड़ तो तो दिखेगी नहीं, अरे दिमाग में पर्दा डाला हुआ है अभी तो। पता डला हुआ है। ठीक है। अब उस टाइम मेरा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, जब मेरा उस टाइम अभिषेक लॉस हुआ, मैंने एक वहाँ से कॉल ली, मैंने अंधा लगा दिया, मैंने कहा कि 40% निकल गया, 10% तो निकाल के मैं निकल जाऊँगा। मैंने लगा दिए 3.5 लाख रुपए। 1 सेकंड, 40,000 का फायदा था तो अलग से आपने कैपिटल इन्फ्यूज़ मैंने कर लिया अलग से अपना। कैपिटल इन्फ्यूज़ कर दिया। जो उधर 5 लाख कमाए थे उसमें से 3.5 इधर लगा दिए, 3। मतलब बेसिकली 2 लाख और लगा दिए, अरे, सॉरी। अरे, रे! तो 1 लाख पहले लगाए हुए थे, 40,000 प्रॉफिट, 2 लाख और लगा दिए, 3,40,000 और बन ये गए। आपका पहला ही कॉल इधर जो आपने ट्रेड कर हाँ, ओह! ठीक है, चलो मेरा 3.5। प्रीमियम में मैं पहला कॉल लेता जब था। लगाया था तब क्या सोचा था कि एटलीस्ट 10% तो बन ही जाएगा? मैंने सोचा था कि मैं 10 निकल बनते ही निकल जाऊँगा, तो अपन ने 40 जाए 100 जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, उसने टारगेट दिया था शायद 30% पे पहला, और ठीक दूसरा है, टारगेट और ऊपर दिया था। मैंने कहा मैं 10% में निकल जाना है, मेरे को इतनी रिस्क लेनी नहीं है, पैसा लगा रहा हूँ ज़्यादा, मेरे को रिस्क लेनी ही नहीं है। ठीक है। ठीक है? अब स्टॉप लॉस मैं लगाया था, गिरने लग गया, गिरने लग गया, स्टॉप लॉस हिट होने लग गया। मैंने कहा मैं हिट नहीं होने दूँगा,
तो आज किसका आया? तो हाँ मैंने नीचे करना शुरू कर दिया, मैंने कहा स्टॉप लॉस नहीं हिट होने दूंगा मैं। एक कुछ अंदाजन याद है कितने का ऑप्शन प्रीमियम होगा और कितने पे स्टॉप लॉस लगा था और कितना कितना खिसकाने, अंदाजन? मैं बताऊं आपको, हाँ ठीक है, उस टाइम मुझे जब पहली बार ट्रेड करी मुझे सीपी तक नहीं पता था, कॉल पुट तक नहीं पता था, मैंने सर्च कर करके हर चीज देखी है क्या। तो 40% बिना ये सब जाने बना लिया था नहीं, तब? ये पहले की बात अच्छा कर रहा हूँ जब ठीक है, मैंने पहला लॉस किया था। ठीक है, ठीक उसके है। बाद 40 वाली बात तो मुझे पता था कि अच्छा क्या है ठीक क्या है, नहीं है, कॉल है ना। पुट क्या है ये पता हाँ चल तब गया। तक तो मुझे ठीक है, पता लग गया था। यहाँ पे मैंने ली थी आपका, मेरे अकॉर्डिंग 20,000 का निफ्टी था, ठीक है। मैं जितने का चल रहा था ना उससे 200 पॉइंट ऊपर की मैंने ली थी, ठीक है। अच्छा वो दिन था थर्सडे का, तो करिए आपने 100-150 रुपए का ऑप्शन खरीदा होगा मेरे हिसाब से उस समय पे। 100? 118 जितना अच्छा मुझे रेट थर्सडे याद था, है, 118, ठीक मुझे है। 118 रेट ये दिमाग में याद है कि मैंने वो तो 118 इतना का खरीद। दर्द हुआ है अभी तो। 118 का किया था, स्टॉप लॉस क्या लगाया था अंदाजन? स्टॉप लॉस में लगाया था शायद 100 का, वो आने लग गया 103 पर, और ठीक इतना है। वोलेटाइल कि 100 तो कभी भी टच हो जाएगा हाँ और टच होके वापस कभी भाग जाए कुछ नहीं पता। बिल्कुल ऑप्शन चीज ऐसी है, अभी 100 है, 100 से कभी 120 भाग जाए नहीं पता, और नीचे जाएगा तो एक लिमिट तक जाएगा ना। बिल्कुल इंसान तो ये सोचता है, ट्रेडर ये सोचता है कि यार बिल्कुल लिमिट तक नीचे जाएगा, बिल्कुल ऊपर तो कितना भी जा सकता है। बिल्कुल। ऑप्शन की खासियत ही यही होती है। इंसान आता क्यों है, प्रीमियम तो एक लग रहा है अमाउंट, जाएगा तो उतना ही जाएगा, आने को कितना भी आ सकता है, वो भी बिल्कुल एक ही दिन के अंदर। बिल्कुल। यही मेरे अंदर दिमाग में था, मैंने वहां पैसा लगाया हुआ। अब मैंने स्टॉप लॉस था मेरा 100, मैंने उसे गिराया 98, 96, ठीक है, नीचे आने लग गया और नीचे आने लग गया, मैंने कर दिया 75। मैंने कहा मैं कर ही नहीं रहा, मैं 10% तो निकाल के निकलूंगा। अच्छा ये नहीं देख रहे कि अपना कितना जा रहा है, ये बट नहीं देख ये रहा, रिकवर होगा और उसके रिकवर ऊपर होगा 10% एवरेज कर रहे थे। पैसे ही नहीं बचे होंगे अभी तो ना। एवरेज के। एवरेज करने के पैसे पैसे, थे, 2 लाख तो अच्छा बचा के हाँ चलने वो थे। बचे थे। ये मत बोलना वो भी लगा दिए। नहीं 2 लाख बचे हुए चलो थे, 2 2 लाख लाख बचे मैंने हैं, नहीं ठीक है। लगाए थे, हाँ ठीक ठीक है। है। अब पर मैंने ये मान लिया था कि मेरे 3.5 लाख रुपए जा चुके हैं, इस अकॉर्डिंग ही लगाए थे, ये सोच के नहीं लगाए थे, ठीक है, कि मैंने बचाने हैं या क्या होना है क्या नहीं। पर जब नीचे जा रहा था ना तो धक धक ऐसी हो रही थी, और मैंने कहा 10% तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरी सारी पापा के सामने जो बतानी है वो सब निकल जाएगी यहीं की यहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रूफ करूंगा मैं, क्या निकला, कमा के उल्टा गवा दिए। लेकिन अभी स्टॉप लॉस आते हैं, बताइए स्टॉप लॉस क्या हुआ फिर? अभी अभी तो इतना नीचे आ गया है, सब ये मत बताऊं, बोलना अब हिट हो रहा है। नहीं अब ये हिट होने पे आने से पहले 85 तक मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैंने कहा मैं निकलूंगा यहाँ से, कल दोबारा ट्रेड लूंगा, आज की हिट नहीं गई कोई बात नहीं, नहीं गई हो जाता है, पहली भी तो हुआ था मेरे साथ, गलती मेरी हुई होगी। मैंने सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया, कहते हैं ना डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बास्केट जी। मैंने कहा अलग अलग बास्केट में लगाना चाहिए था, मैंने गलत लगाया है कि सब, फिर मेरे को अपना रिग्रेट, फिर वापस यही हुआ। चैनल की गलती नहीं, मेरी मेरी गलती है गलती। कि मैंने सारा एक ही मेरे को लगाया, बिल्कुल गलती तो मेरी है यहाँ पे। बिल्कुल। उसने और भी टिप दे रखी थी उसी चैनल पे, और वो टिप हिट मार गई। इतनी देर में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, मतलब 100 तक आ रहा था ना, उतनी देर में वो 2 कॉल हिट मार चुकी थी। फिर आपने सोचा गलती मेरी है, मैंने गलती गलत मेरी कॉल है, उठा लिया। मैंने गलत कॉल। हम्म। अब मैंने यहाँ पे बेच दिया, मैंने कहा लॉस हुआ सो हुआ, मेरा करीबन शायद 30% का लॉस हुआ, है ना। चले कैपिटल बचा है अभी। कैपिटल बचा है अभी, ऐसा हाँ नहीं कि मैं खत्म हाँ कर चुका, पर लॉस अच्छा खासा हो हाँ, चुका था, मतलब मेरे झेलने ही कैपिटल के ऊपर हो चुका था। ठीक है। मेरी उम्मीद नहीं थी कि ये होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम चैनल है, अच्छी टिप होनी चाहिए थी। अच्छा उस टाइम ना सेबी रजिस्टर्ड का मुझे पता, मुझे ना एनआईएसएम का पता, उसमें लिखा हुआ था एनआईएसएम रजिस्टर्ड, तो मैंने सोचा कि तो रजिस्टर्ड ग्रुप है, इसकी तो कॉल और हिट मारनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग होंगे, हाँ ठीक है। हाँ मैं वैसे भी एक मतलब बहुत ही उस समय नौ सीखिया बैठा, मैंने कहा कि सही होगा। अब मैंने कल अगले दिन फिर ट्रेड ली, एक्सपायरी का दिन। ठीक है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि मेरे साथ हुआ क्या होगा। समझ तो गए, लेकिन आप अपने शब्दों में दर्द बस को व्यक्त फिर वही कीजिए। पार्ट हुआ, 3 उसने दिया, मैंने 2 पे लगाया, एक को थोड़ा प्रॉफिट हुआ मैंने निकाल दिया, मैंने कहा 10% पे निकाल लूंगा, और दूसरे में 10% पे निकाल दिया मैंने। दूसरे में वो जाते जाते 4 पे मैंने उसे बेचा। कितने पे लिया था? लिया होगा मैंने 40 के राउंड में, 4 पे मैंने बेचा। वो भी 2 बजे के 2-2:30 के बाद ही बेचा होगा। हाँ उसमें लगाए थे मैंने 2.5 लाख, ऑलमोस्ट सब खत्म। 4 रुपए बचा, 40 का प्रीमियम, क्या ही क्या बचेगा। बचा, कुछ नहीं बचा। मतलब उस और टाइम उधर में कितना कमा के निकले थे? इस दिन 2 लिए थे, जो एक में 10% कमा के निकला था ना, अच्छा। एक 40 पे 10% मान लो कि तो 14,000 रुपए निकाल के निकला। 14,000 उधर कमाए और उधर ऑलमोस्ट 2-2.5 गए। 2.5 गए, क्या बात है। मतलब मेरा चेहरा लाल हो चुका था, मैंने कहा, खत्म, कुछ प्रूव नहीं कर सकते, जो कर रहा हूँ वही करना पड़ेगा। वो मार्केट भी कम होने लग गया मेरा, क्योंकि सीजन कम चल रहा। खींचते खींचते मार्केटिंग वाले बिजनेस को मैं आगे लेके गया, बढ़िया चलने लग गया, ठीक है। बीच बीच में चक्का चढ़ता था मुझे, फिर मैं आता था टिप लेने के लिए, फिर ये करता था, बट ज्यादा नहीं, 10,000 लगा के निकल लेता था।
क्योंकि उस दिन जो हुआ था उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। बट कीड़ा मेरे पास अभी भी नहीं गया। अच्छा, अभी भी नहीं? कीड़ा तो नहीं जा सकता। कीड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन कीड़ा आज की डेट में भी नहीं गया, मैं बताऊं आपको सच बात। ठीक है, चलिए, ठीक है। वापस आया कीड़ा। वापस आया नहीं, अब यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, पर कीड़ा है, बीच बीच में करते रहते हैं। ठीक है, 3 साल मैंने इस बिजनेस को ग्रो करा। कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर से लेकर कॉलेज के 3rd ईयर तक मैंने इस बिजनेस को ग्रो करा अच्छे तरीके से। ये मानिए अपनी फीस तो ऊपर निकाल ही ली और कुछ खर्चा भी निकाल लिया। तो खुश था, मेरे फादर भी उसमें खुश थे कि हाँ कुछ करा सक्षम ने। बट तब मेरा फॉरेन जाने का और इन चीज़ों का सपना ना खत्म हो चुका था, क्योंकि जो उस बिजनेस में मेरे घर वालों का सपोर्ट था ना, लिटरली आई एम लकी टू हैव। वाओ। ठीक है, तो इसलिए मेरा मन ही नहीं हुआ कभी कि मैं अपने शहर से, मतलब अपने देश से बाहर निकलूंगे तो हो ही नहीं सकता। अपने शहर से बाहर निकल भी रहा हूँ तो अपने शहर आता जाता रहूँ। जी, कॉलेज के टाइम पे भी आता जाता रहा। ठीक है। अब 3 साल खत्म हो चुके, कॉलेज मेरा खत्म हो चुका। अब एक बहुत ही कोइंसिडेंटल चीज़ होती है मेरे साथ। मैं आया हूँ घर, मैंने कहा कि आज काम बिल्कुल नहीं करेंगे, अब आराम करेंगे। बट बनिया होते हुए पैसे बिना कमाए कैसे मन चलेगा? तो मानता बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, जो मेटायर लगते थे हमारे उसकी कंपनी के, उसमें सेल्स जो होती है, कॉल मैं करूँगा। अच्छा, मैंने कहा, कभी तो आपको फील्ड पे उतरना चाहिए ना, ज़मीन से कनेक्टेड रहना चाहिए ना। सही बात है। मैंने कॉल करी, तीसरी कॉल में मेरे पास एक बंदा आता है, वो मुझसे कहता है, भाई लैंडिंग पेज बनवाना है। मैंने कहा अच्छा, क्या पर्पज़ है? अरे मेरा जो है, मुझे टेलीग्राम का चैनल है, उसका मुझे लैंडिंग पेज बनवाना है कि लोग उस लैंडिंग पेज पे जाके चैनल अच्छा, जॉइन कर पाएँ। अच्छा। मैंने कहा अरे! ये तो ओहो! शायद वही चीज़ है। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को कर गया क्लिक। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा इनका तो बनाएँगे ही बनाएँगे, चाहे सस्ते रेटों में बना दें। उनने बोली जितने रेट मैंने लिख रखे थे उनने उतने में हाँ कर दी। मैंने कहा नहीं, तुम और कम में बनवाओ। 6000 का लैंडिंग पेज बनाया था मैंने, और मैंने वो खुद अपने हाथों से बनाया था। अच्छा, उस ठीक टाइम है। मुझे वो आ गई थी चुल के। मैंने कहा साला मेरा इतना लॉस हुआ, आज मैं खुद लैंडिंग पेज बना के ये समझूँगा कि होता कैसे है, क्या है सिस्टम। ठीक है, ठीक है, मैंने लैंडिंग पेज बनाया, बन गया, उसे बढ़िया लगा, दे दिया। ठीक है। मैंने कहा कि यार मुझे इसमें घुसना है, मुझे हुँ, हुँ। जानना है ये करते क्या हैं। मतलब यार 3000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके क्या कमा लेगा इंसान? सही बात है। मैंने खरीद लिया, हर कोई थोड़ा ना खरीदता है। उस टाइम पैसा था, मैंने खरीद लिया। मैंने कहा चलो पता करते हैं क्या सिस्टम है। मैंने उससे बंदे से कहा भाई कहीं मिलने का प्लान बनाते हैं। तेरा काम मुझे समझ में आ रहा है, हुँ, हुँ। मेरा काम तेरा काम बराबर मतलब मिलता-जुलता है। अच्छा उसका काम ना, वो चैनल ओनर नहीं था, अच्छा। वो थी मार्केटिंग एजेंसी। ओह! और मार्केटिंग एजेंसी जो इनकी मार्केटिंग करती थी। ये बात समझ में आ चुकी मुझे लैंडिंग पेज बनाते-बनाते कि ये ऐसा सिस्टम चल रहा है इनका। मैंने कहा इससे बात करते हैं। वो बंदा रहता था गुड़गाँव में। मैंने कहा भाई मैं गुड़गाँव आता-जाता रहता हूँ। हालाँकि मेरा इतना रन था नहीं। मैंने कहा मैं आता-जाता रहता हूँ। अब तेरा जब मिलना हो मुझे बता दे, मैं तेरे से मिलूँगा। ठीक है। वो भी बड़ा खुश कि यार मिलते मार्केटिंग हैं। वाला बंदा जो हाँ, था, ठीक है। हाँ। उसे ये था कि मैं इस फ़ील्ड में हेल्प कर पाऊँगा। वो टेक में इतना ऊपर नहीं था। ओके, उसको धंधे की समझ थी। उसको मार्केटिंग की मतलब ये समझ थी कि मार्केट करना कैसे है अपने प्रोडक्ट को मुझे, मेरा ऑडियंस क्या है। ये थोड़ी टेक की कगल थोड़ी कम थी उसमें। टेक हो गया, ग्राफ़िक हो गया, इसकी थोड़ी-सी और मेरे में इस चीज़ की थी क्योंकि मैं इसी धंधे में लग के आ रहा हूँ और थोड़ा क्रिएटिव माइंड है भी। ठीक है। मैं मिला इससे गुड़गाँव में आके। अपनी बात होना शुरू हुई। उसने क्या कहा, भाई तू ऐसा कर, जितना ग्राफ़िक का काम, जितना लैंडिंग पेज का काम है मेरा, सारा तू उठा ले। तेरे उसने को आपको इसकी कहा? समझ है? हाँ। ठीक है। उसको मेटा ऐड की समझ थी, क्योंकि वो लगाता था। उसने कहा कि तू ग्राफ़िक और लैंडिंग पेज का काम उठा ले। मेरे को वहाँ मिल गया एक पुश। मैंने कहा कि थोड़ा एक क्लाइंट ऐसा फ़िक्स हो गया जो कि हमेशा रहेगा ऐसा लग रहा है। एक पैसा फ़िक्स हो जाएगा आना। मेरे पास उस समय था भी। मैंने कहा मैं सब लगा के मैं गुड़गाँव आ जाता हूँ। अच्छा, मैंने खोला गुड़गाँव में ऑफ़िस मार्केटिंग का। ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय हायर करे, टीम बनाई, बढ़िया। अच्छा 3 महीने 4 महीने अपने काम करते-करते हो चुके थे। उसको ये देखने लग गया कि इसके लैंडिंग पेज से और इसके पोस्टर से रिज़ल्ट आ रहा है। और ऐसे लैंडिंग पेज, ऐसे पोस्टर नहीं बने अब तक हमारे उसमें, ना कोई और बनाता। ठीक है। उसने कहा एक काम करते हैं, पूरा मेरे मार्केटिंग का काम तू सँभालने लग जा। ठीक चलो है। बढ़िया। उस टाइम मैं डाइसी था। मैंने कहा मैं अपना छोड़ूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? उसने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, तू मेरा क्लाइंट भी सँभालना शुरू कर एक बार। ठीक है? ठीक है। मैंने कहा यही मुझे चाहिए था। मुझे ऑब्ज़र्व करना था कि करते क्या हैं ये लोग, कैसा पैसा कमा रहे हैं।
अब तक ये तो पता लग रहा था कि पैसा उनके पास है। जब वो लैंडिंग पेज के लिए मुझे अमाउंट दे रहे हैं, पोस्टर ग्राफिक के लिए अमाउंट दे रहे हैं डेली का, तो पैसा तो कंपनी के पास भी है, और जो कंपनी में क्लाइंट है उनके उनके पास भी पैसा तो है। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ में ले लिया। मैंने कहा अब मैं इससे क्लाइंट से डील करूँगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ मेरे में भी थी, उसके में भी थी। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं था कि उसने मुझसे कुछ गलत बोला हो, कहीं ऐसा नहीं था कि मैंने उससे कुछ धंधे के हिसाब से दोनों सही थे। धंधे के हिसाब से दोनों बिल्कुल अपने ट्रांसपेरेंट लोग। ठीक है। हमने कहा कि बात करते हैं क्लाइंट से। मेरी बात होना शुरू हुई क्लाइंट पे। अच्छा, क्लाइंट पे वो नहीं था, ठीक है। मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ कि क्या क्या आपका ऐड लगना है। उसने बताया कि मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसमें मैं टिप देता हूँ। मैंने कहा ओके, गॉट इट, क्या काम करते हो समझ में सब आ गया मुझे, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि अभी मेरी क्लाइंट से पहली बात हो रही है, मैं रेवेन्यू मॉडल पूछूंगा तो गलत हो जाएगा, बुरा लग सकता है भाई कि पहले ही आते ही पैसे के बारे में बात कर रहा है। सही है, ठीक है। मैंने कहा कि मार्केटिंग कैसी होनी है आपकी, नाम क्या है, लोगो कैसा बनना है, ये सब फालतू क्वेश्चन, मतलब ज़रूरी क्वेश्चन ही थे, वो मैंने वहाँ करके लिए। उसने आंसर कर दिए। मैं इतनी देर में आता कि आपका बजट है कितना, है ना, बस मैंने हल्का सा बोला होगा बजट, वो आता है अरे आप ऐसा करिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा, अभी हो जाए तो बता दो आप, मिनिमम मतलब मैं बोल रहा हूँ 10 लाख लगा दो उस दिन का। मैंने कहा क्या, मतलब 10 मैंने लाख बोला एक नहीं, दिन का? 10 लाख 10 दिन का, अच्छा, मतलब 10 लाख 1 लाख 10 पर डे, 1 लाख पर डे ये ऐड में? ऐड में। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने रिएक्शन कुछ दिया नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसा रिएक्शन आया था। मैंने कहा 10 लाख 10 दिन का, इतने दिनों में कोई क्लाइंट नहीं बोल के गया आज तक मुझे, आया है तो बड़ी कंपनी से आया होगा, ये तो बहुत